दोस्तों, सफलता की शुरुआत काम शुरू होने से होती है, सोचने से नहीं। और अकेला सोच सोच कर ही कुछ नहीं होता, उसके लिए कठिन मेहनत करनी पड़ती है। अगर आपने जीवन में कुछ हासिल करना है, जिन लोगों ने इतिहास रचे हैं, जिन लोगों ने बहुत बड़े लेवल के ऊपर मैनेजमेंट करते करते कहीं के कहीं पहुंच गए हैं, उन लोगों का संघर्ष जो है वो आप लोगों को देखना होगा। सो उन्होंने जीवन में सिर्फ सोचा नहीं है, उन लोगों ने करके दिखाया है। तो अगर तुला राशि के जातक अगस्त 2026 में कुछ करना चाहते हैं, तो दोस्तों ये समय सोचने का नहीं है, इम्प्लीमेंट करने का है। ओवर थिंकिंग करके कुछ नहीं होता, करना पड़ता है, तभी आप लोगों को कोई ना कोई मंजिल तभी मिलेगी। आइए समझते हैं दोस्तों, अगस्त 2026 में तुला राशि वालों के किस्मत के सितारे जो हैं वो क्या कहते हैं। और ये जो सामने आपके मैंने कुंडली बनाई है दोस्तों, ये आपकी चंद्र राशि के अनुसार तुला राशि की कुंडली है। जिनकी जन्म राशि तुला है, जिनकी नाम से तुला राशि है, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर आप लोगों का लगन भी तुला है तो आपको ये वीडियो जो है वो जरूर देखना चाहिए। और ज्योतिष का एक नियम है दोस्तों, आप लोगों के लिए जो हम राशिफल लेके आते हैं, उसके पहले हम बहुत मेहनत करते हैं ताकि आप लोगों के लिए मार्गदर्शन किया जा सके कि इस महीने जो ग्रहों का गोचर होगा, उसमें कौन से रास्ते आप लोगों के लिए उत्तम रहेंगे और किन चीजों से आप लोगों को थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। और मेरा काम होता है स्पष्ट आईना दिखाना, ताकि आप लोग बड़े धैर्य के साथ और बड़े दिमाग के साथ अपने जीवन में आगे बढ़े। कौन से दाव पेच डिप्लोमेटिक तरीके से आगे बढ़ना है दोस्तों, मंजिलों पर पहुंचना है, लेकिन मेहनत करनी ही पड़ेगी। कर्म पर दान होता है। आइए समझते हैं दोस्तों, इस महीने मंगल ग्रह, जिनको ग्रहों का सेनापति कहा जाता है, इस पूरे महीने आप लोगों के भाग्य के भाव में, आपकी किस्मत के भाव में विराजमान होंगे। उसी के साथ बुध, जिनको राजकुमार और व्यापार का कारक कहा जाता है, आपकी कम्युनिकेशन का कारक कहा जाता है, ये केंद्र में देवगुरु बृहस्पति के साथ आपके काम काज के भाव में, आपके कर्म स्थान में विराजमान रहेंगे। और 22 अगस्त को ये यहां से निकलकर आप लोगों के लिए लाभ के भाव में गोचर करेंगे। उसके बाद इस महीने लग्जरी का कारक शुक्र ग्रह, जिसको धन का कारक, ऐश्वर्य का कारक, वाहन का कारक, विदेश का कारक, अपने ही स्थान यानी द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे। तो शुक्र का विराजमान द्वादश भाव में होना, जो कि इनकी उच्च की प्लेसमेंट होती है, तो इसके भी एक अलग ही मायने जो हैं इस महीने दिखाई देंगे। उसके बाद हम बात करेंगे सूर्य, जिनको ग्रहों का राजा कहा जाता है, 17 तक दोस्तों, 17 अगस्त तक ये आप लोगों के केंद्र भाव में विराजमान रहकर, अगस्त का महीना आप लोगों के लिए काफी समय के पश्चात ऐसा होगा जब आपको बहुत अच्छा व्यापार जो है वो मिलेगा। हालांकि हम हर पहलू के ऊपर बात करेंगे कि इस महीने ये समय व्यापारियों के लिए कैसा होगा, नौकरी पेशा वालों के लिए कैसा होगा, आपके घर परिवार के हालात कैसे रहेंगे। वही हम बात करेंगे आप लोगों का जो रिलेशनशिप है, आपके बच्चों के, आप लोगों के करियर को लेकर, आप लोग अगर विदेश जाना चाहते हैं या विदेश में रहते हैं, आपकी सेहत को लेकर, हर चीज के ऊपर आप लोगों के साथ इसमें मैं डिटेल में बात करूंगा। तो वीडियो को अंत तक सुनिए। और जो लोग नए हैं इस चैनल में दोस्तों, कृपया, क्योंकि बड़ी मेहनत करते हैं, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और अगर ऐसी स्थितियां बनी हैं जो मैं आपको बताऊंगा, तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों के साथ ऐसी स्थितियां भी बनी हुई हैं। आइए समझते दोस्तों, तुला लगन वालों के ऊपर ज्यादा इंप्लीमेंट होगा। मैं दोबारा से ये दोहराता हूं, क्योंकि चंद्र राशि जो होती है वो हमारी सोच होती है, हमारी भावनाएं होती हैं, लेकिन फिजिकली आपके साथ जो घटनाएं होती हैं वो लगन के साथ देखी जाती हैं। तो जिनका तुला लगन है उनको ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए ये समय। तो दोस्तों, यहां पर मैं आपको बताऊंगा
इस महीने आप लोगों के लिए राहु जो है वो पंचम भाव में, हालांकि लंबा गोचर है, राहु आप लोगों के सपनों को बहुत बड़ा जो है वो कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि कुछ दिनों से आप लोगों के दिमाग में क्या-क्या प्लानिंग्स जो हैं वो बनती हैं। लेकिन जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में कहा, सिर्फ सोचना नहीं है दोस्तों, करना भी है। बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग कर लिया, करना कुछ नहीं है, वो काम मत करना। अगर आप करेंगे कुछ तो आपको उसका फल जो है वो ज़रूर मिलेगा। तो ओवरथिंकिंग की दिक्कत जो है वो रह सकती है। दूसरा हम बात करेंगे आपके बच्चों को लेकर। आप लोगों के बच्चों को लेकर, उनकी हेल्थ को लेकर, उन लोगों के काम-काज को लेकर जो समस्याएँ आ रही थी, उसमें काफ़ी हद तक इस समय सुधार होगा। अगर आपके बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही थी, तो इस समय उनको नौकरी मिलने की संभावनाएँ जो हैं वो दिखाई दे रही हैं। असल में दोस्तों, पंचम भाव के स्वामी का छठे भाव में गोचर होना, लेकिन अब शनि वक्री अवस्था में आ गए हैं, तो आपके बच्चों से रिलेटेड जो पेंडिंग काम थे, अगर आपने उनकी स्कूल फीस नहीं भरी थी, उनकी एडमिशन नहीं भरी थी, अगर आपके बच्चे कोई हायर एजुकेशन के लिए कुछ करना चाहते थे लेकिन हो नहीं पा रहा था, अगर आपके बच्चों की सेहत अच्छी नहीं थी, वहाँ पे कोई ना कोई समस्याएँ आ रही थी, तो वो दूर होंगी। आपके दिमाग या आपके बच्चे आपकी सुन नहीं रहे थे, तो अब जाकर काफ़ी स्थितियाँ जो हैं वो ठीक होगी। उनकी शादी हो सकती है, अगर वो शादी योग्य हैं, अगर वो पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट हैं, तो कोई कॉम्पिटिशन है तो आपके बच्चों को यहाँ पे सक्सेस मिलता हुआ दिखाई देगा। वहीं ये समय आपके करियर में कोई बड़ा अपॉर्च्युनिटी लेके आएगा, क्योंकि शनि वक्री हैं, तो जो प्लानिंग आप लंबे समय से कर रहे थे, जो पूरा नहीं कर पा रहे थे, इस दौरान वो प्लानिंग जो है आप लोगों की पूरी होती हुई दिखाई देगी। आप लोग अगर कोई काम-काज शुरू करना चाहते थे, कोई डील आप लोगों की चल रही थी, लेकिन फाइनल नहीं हो रही थी, तो अगस्त के महीने में आप लोगों को कोई नया प्रोजेक्ट, कोई नया टेंडर जो है वो मिल सकता है। वहीं जिन लोगों को नौकरी नहीं लग रही थी दोस्तों, प्रयास कीजिएगा, इस महीने काफ़ी ज़्यादा चांसेस होंगे आप लोगों को नौकरी मिलने के। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर प्रॉपर्टी से रिलेटेड, या आप लोग लंबे समय से कोई नई प्रॉपर्टी लेना चाहते थे, बहुत कोशिश कर रहे थे लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा था या फँसा हुआ था कुछ डील, इस दौरान अगस्त के महीने में अगर आप प्रयास करेंगे, कर्म करेंगे, तो आप लोगों को वो प्रॉपर्टी जो है वो मिल सकता है। अगर नई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, अगर कोई पुरानी प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, तो इस समय आप लोगों को उसका उचित दाम मिलने की भी पूर्ण संभावनाएँ दिखाई दे रही हैं। वहीं आप लोगों के घर में कोई नया वाहन आ सकता है। अगर आप सोच रहे थे लंबे समय से कि मैंने कोई वाहन खरीदना है, या तो आपको कुछ दिन पहले मिल गया होगा, या फिर अब जाकर आप लोगों के वाहन का सपना जो है वो पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालाँकि महादशा किस ग्रह की आपके ऊपर लगी है, अंतर्दशा किस ग्रह की लगी है, ये भी बहुत मायने रखता है, क्योंकि ज्योतिष एक गहरा अध्ययन है, बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है, लेकिन सामान्य गोचर में क्या-क्या हालात होंगे, उसी के ऊपर हमने आज का वीडियो जो है वो बनाया है। तो दोस्तों, यहाँ पे वाहन सुख की प्राप्ति के प्रबल योग हैं, प्रॉपर्टी बिक सकती है, जो बेचने के लिए आप प्रयास कर रहे थे, अगर आप प्रॉपर्टी कंसल्टेशन का काम करते हैं तो लाभ होगा। अगर आप वाहन खरीद-फरोख्त का काम करते हैं, यानी कि कोई व्हीकल सेल परचेज़ का काम करते हैं, तो उन कार्यों से भी आप लोगों को इस समय लाभ होगा। अगर आप कोई इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट का काम करते हैं, आप लोगों का काम लंबे समय से रुका हुआ था, तो इस समय आपको इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के काम से भी उत्तम लाभ जो है वो उसकी प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पे आपके करियर में कोई बड़ा बदलाव इस समय देखने को मिलेगा। उसी के साथ थोड़ा जिद्दीपन आपको कम करना होगा, खास करके अपनी रिलेशनशिप की बात करें तो लव लाइफ में भी कुछ चीजों को आप बहुत ज्यादा एग्रेसिव कई बार हो जाते हो, या ओवर एक्साइटेड हो जाते हो, तो इससे अपने इमोशंस का थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि अब शनि वक्री हुए हैं, तो लव लाइफ को लेकर कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस जो है यहाँ पे जो क्रिएट हुई हुई थी, उसमें सामान्य पहले से राहत मिलेगी। लेकिन अगर आप लव लाइफ में अभी भी हैं, तो कृपया एक काम करना, बहसबाजी मत करना और ज्यादा होप नहीं लगाना, क्योंकि राहु यहाँ पे आप लोगों को बहुत ज्यादा वो दे देता है कि आप सब कुछ
जो आपके दिमाग में आए वो होना ही चाहिए। इस अगर वो चीजें नहीं होती तो फिर आपका मन जो है वो डिस्टर्ब यहाँ पे होता है। तो ज्यादा सोचिए मत, लोगों से ज्यादा होप जो है वो मत लगाइए, खास करके आप लोगों को अपने लव लाइफ को लेकर। उसी के साथ हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की बात करें। यहाँ पर अगर आपकी पर्सनल कुंडली में राहु की स्थितियां बहुत अच्छी हैं तो ये समय शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट से आपको अति उत्तम जबरदस्त लेवल का लाभ जो है इस समय प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन दोस्तों इसके लिए अगर आपकी राहु की प्लेसमेंट कुंडली में बहुत अच्छी है और किसी शुभ ग्रह की या किसी भी ऐसे ग्रह की महादशा या अंतरदशा चल रही है जो कि आपके लिए उत्तम है, तो इन कार्यों से आपको लाभ होगा। सो जो भी कीजिएगा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर कीजिएगा, क्योंकि हर किसी का चार्ट जो है वो अलग अलग होता है। उसके बाद हम बात करेंगे शनि ग्रह के बारे में। दोस्तों शनि जो है इस समय वक्री अवस्था में हुए हैं। हालांकि 27 जुलाई को ये वक्री हुए हैं और 11 दिसंबर तक रहेंगे। इसके ऊपर बहुत बड़े वीडियो जो है मैंने बनाई है, लेकिन यहाँ पे क्या नहीं करना है वो मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों यहाँ पे ये रोग ऋण और शत्रु का भाव होता है। शनि वक्री हैं तो आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा। अगर आपको फिजिकली कोई समस्याएं आ रही थी तो इस समय आप लोगों को मेडिसिन के साथ या फिर किसी सर्जरी के साथ वो चीजों का खात्मा कर जाएगा। यानी रोग को मुक्ति जरूर मिलेगी, लेकिन उसके लिए आपको पैसा खर्च करना पड़ सकता है। लेकिन यकीन मानिए जो लटके हुए आपके काम थे वो इस दौरान पूरे होंगे। वहीं रोग ऋण और शत्रु, हेल्थ का ध्यान रखना है, अपनी एज के अनुसार अपनी डाइट का ध्यान रखिए। थोड़ा बहुत एक्सरसाइज आप लोगों के लिए करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये सबसे बड़ी एडवाइस मैं आपको दूंगा, एक्सरसाइज कीजिए ताकि आपके ऊपर शनि वक्री का दुष्प्रभाव जो है वो ना पड़ सके। दूसरा, कोर्ट कचहरी के से आपको थोड़ा-सा बचाव करके चलना होगा, क्योंकि न्यायाधीश हालाँकि छठे भाव की प्लेसमेंट बहुत उत्तम है, लेकिन दोस्तों ये यहाँ पे वक्री हो गए हैं। उसके लिए किसी से लड़ाई झगड़ा या अगर कोर्ट केस आपके ऊपर लगा हुआ है तो एक्सटेंड करवा लीजिए। अपनी डेट जो है वो अगर आप 6 महीने बाद का कोशिश करके हो सकता है तो वो ज़्यादा उत्तम आप लोगों के लिए होगा। तो जो लोग ये वीडियो सुन रहे हैं जिनकी तुला लगन की कुंडली है, अगर कोई कोर्ट कचहरी का केस है तो उसको बाहर ही खत्म करने की कोशिश कीजिए, कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश कीजिए। सो न्यायपालिका से कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होने के चांसेस जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। सो अपने लॉयर को बोलिए, जो लोग ये सफर कर रहे हैं या ये चीजें जिनके साथ हो रही हैं, हर किसी को समन नहीं आया होता, हर किसी के ऊपर कोर्ट केस नहीं होते, लेकिन अगर आपके साथ है तो इन चीजों को एक्सटेंड करिएगा। और अगर आपने किसी के अगेंस्ट कोई केस फाइल करना है तो थोड़ा समय रुक कर करना होगा, वही आप लोगों के लिए फायदेमंद होगा। तो इस दौरान इन चीजों से बचाव करके चलना ही आप लोगों के लिए उत्तम होगा। हालांकि जिन लोगों ने कोई बैंक से पैसा लिया है, कोई कर्ज लिया है, उन लोगों के कर्जों को खत्म करने के लिए भी शनि आपकी मदद जरूर करेंगे, लेकिन वो परेशानी होगी, वो वन टाइम सेटलमेंट भी आप लोगों का हो सकता है। ईएमआई आपको देना पड़ेगा। अगर किसी का बड़ा अमाउंट है तो इस समय सेटलमेंट आपकी होकर वो चीजें खत्म हो सकती हैं। यहाँ पे आपको मैं एक और बात बता देना चाहता हूँ, ये चीजें आपको परेशान जरूर करेगी, क्योंकि कर्ज लेना बड़ा आसान होता है, कर्ज चुकाना बहुत कठिन होता है। तो ये समय आपको इन चीजों का ध्यान देना होगा, लेकिन सेटलमेंट करके इसको खत्म जरूर किया जा सकता है, क्योंकि गुरु की दृष्टि भी दोस्तों शनि के ऊपर होगी और शुक्र की दृष्टि भी शनि के ऊपर होगी। तो यहाँ पे कई चीजों की सेटलमेंट यहाँ पे सॉर्ट आउट होती हुई छठे भाव की जो है वो दिखाई देगी। वहीं अगर कंपटीशन है आप लोगों का तो उसकी प्रेपरेशन पूरी करनी होगी। अगर किसी ने विदेश जाना है, वीजा लगने के चांसेस हैं, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है। किसी ने आइल्स का एग्जाम देना है या फिर अगर हायर एजुकेशन के लिए किसी प्रकार का आपका कोई इंटरव्यू है तो उसकी प्रेपरेशन के लिए हार्ड वर्क करना होगा। ओवर एक्साइटमेंट में आकर या ओवर कॉन्फिडेंस में आकर कि मेरे को तो सब कुछ ही आता है, वो आपकी बहुत बड़ी
ब्लंडर मिस्टेक होगी। यहाँ पे मेहनत करके ही आप लोगों को सक्सेस जो है वो मिलेगा। उसके बाद अगर आपका कोई कंपटीशन है दोस्तों, उसके ऊपर पूरी मेहनत करेंगे तभी सफलता मिलेगी। लेकिन अगर आपने लेजी हो गए, बाद में कर लेंगे, कल कर लेंगे, उसकी तैयारी में अभी दिन पड़े हैं, बाद में कर लेंगे, तो ये चीजें आप लोगों के लिए हितकर नहीं होंगी। इनका ध्यान आप लोगों को रखना होगा। उसके बाद हम बात करेंगे रोग ऋण और शत्रु। शत्रु दोस्तों, आपको जहां पे आप काम करते हैं वहां बॉस जो है वो आप लोगों को परेशान कर सकते हैं, आपके कोलीग्स आपको परेशान कर सकते हैं, आपको सैलरी देने में या कुछ ना कुछ इन चीजों को लेकर परेशानी का सामना जो है इस समय करना पड़ सकता है। और उसका मुख्य कारण है कि गुरु का कर्म भाव में आना और शनि का छठे भाव में वक्री होना। लेकिन यहाँ पे जॉब नहीं छोड़ना है, ये आप लोगों को फेस करना होगा, इसी को जीवन कहते हैं। अगर आप इस समय कोई जॉब छोड़ते हैं तो जल्दी जॉब नहीं मिलेगा, तो टिके रहिए। अगर कोई बातें हैं तो ये समय आप लोगों को निकालना होगा, ये समझ के निकालना होगा कि आप लोगों का इम्तिहान है। आप लोगों के लिए ये समय जो है आप लोगों को कुछ सिखा रहा है, कुछ लर्न कीजिए लेकिन क्विट मत कीजिए। ये मैं आपको यहीं पे सजेस्ट जो है वो करता हूं। और बॉस को आगे से जवाब नहीं देना, इस समय आपको यही पॉलिसी अपनाना होगा कि अगर आपके बॉस ने आपको कुछ कह भी दिया तो बॉस इज ऑलवेज राइट वाली पॉलिसी अगर आप अपना लेंगे और अपने कि आपका बॉस कुछ और चाहता है और आप कुछ और करें, अपनी तरफ से आपको लगे कि मैं ठीक कर रहा हूं, इन चीजों को फिलहाल आपको साइड किनारे करके बॉस की बात जो उसको पसंद है, जो आपके मैनेजर को अच्छा लगता है, वही आप लोगों को करना होगा जी। जेन्युइन चीजें हो, कोई गलत काम के लिए मैं नहीं कह रहा, लेकिन अगर आप जेन्युइन चीजें हैं उनको आपको फॉलो करना ही आप लोगों के लिए यहाँ पे उत्तम होगा। अब मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, यहाँ पे जिन लोगों की शादी विवाह नहीं हुआ था उनकी शादी विवाह होने के चांसेस हैं। जो लोग पार्टनरशिप में काम कर रहे थे उनको पार्टनरशिप में बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, क्योंकि सप्तम भाव के स्वामी का भाग्य के भाव में विराजमान होना कहीं ना कहीं पार्टनरशिप के काम में बहुत अच्छा लाभ इस समय प्राप्त होगा। वहीं आपको जीवन साथी का भी बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। जिनकी शादी विवाह नहीं हुआ उनके लिए भी इस समय रिश्ते वगैरह प्रस्ताव जो है वो आ सकते हैं। तो ये समय जो लोग भागीदारी में काम करते हैं या कोई व्यापार करते हैं, क्योंकि सप्तम भाव जहां पे मैरिड लाइफ का भाव है, जहां पे आपके पार्टनरशिप का भाव है, वहीं इस भाव को बिजनेस के साथ भी जोड़ा जाता है, जैसे दसम भाव को देखा जाता है। तो सप्तम के स्वामी का भाग्य के भाव में आना यहाँ पे व्यापारियों के लिए उत्तम होगा। जो लोग मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं उनको कोई विदेश का प्रोजेक्ट इस समय मिल सकता है, जिस कारण उनको अच्छा पैकेज भी मिलेगा और आप लोगों की ट्रांसफर होने के भी बहुत बड़े योग इस समय बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो जो लोग अपनी ट्रांसफर लेना चाहते हैं इस समय प्रयास कीजिएगा, आप लोगों का काम जो है वो बन सकता है, चाहे आप पब्लिक सेक्टर में हैं, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में है। उसके बाद हम बात करेंगे 9th हाउस में विराजमान मंगल की। दोस्तों, मंगल आपके भाग्य के भाव में विराजमान होंगे। हालांकि मंगल यहाँ पे आपको भाग्य का सपोर्ट जरूर दिलाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं क्रोध जो है वो आ सकता है। और खास करके आप लोगों को अपने बॉस के साथ नहीं उलझना है, अपने गुरु के साथ, चाहे आप स्टूडेंट हैं वहां पर भी आपके टीचर के साथ आपकी अनबन हो सकती है। आप अगर कहीं पर नौकरी करते हैं, वहां के जो मैनेजर हैं, अगर आप कहीं पर ट्रेनिंग ले रहे हैं, वहां के जो ट्रेनर्स हैं या फिर आपके जो धार्मिक गुरु हैं या किसी भी प्रकार के जहां से आप कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, उनके साथ वाद विवाद की स्थितियों के प्रबल योग इस समय है, तो नहीं करना है दोस्तों। वो बड़े हैं, अगर आपको उन्होंने कुछ कह भी दिया तो आपको शांत रहना है और पिता के साथ भी आपको कुछ गलत नहीं करना है और पिता की सेहत का थोड़ा ध्यान आप लोगों को रखना होगा। उसके बाद हम बात उनकी हेल्थ को लेकर, मेडिकल ट्रीटमेंट को लेकर पैसा खर्च करना पड़ सकता है, तो उनको ज्यादा टेंशन मत देना और उनको इस समय कोई ना कोई आपस में विवाद की स्थितियां बन सकती हैं, तो आपको शांत रहना है, वापिस जवाब जो है वो नहीं देना है।
वहीं अगर आप कोई यात्रा करना चाहते हैं तो ये समय आप लोगों की कोई धार्मिक यात्रा भी करवा सकता है। यहाँ पे दोस्तों मंगल जब भाग्य के भाव में आते हैं तो ये भाव आपके धर्म कर्म के कार्यों का भी है। तो आपको चाहिए इस महीने बजरंग बली के मंदिर में जाके या माता के मंदिर में, जहां पर आप लोग जिस भी धर्म को फॉलो करते हैं, वहां पे ट्यूसडे के दिन, मंगलवार के दिन जाकर प्रसाद या कुछ ना कुछ आप वहां पे गुड़ गाय को भी खिला सकते हैं। धार्मिक स्थान पर गुड़, शहद जो है, इन इन चीजों को वहां पे अर्पित करना आपके लिए बहुत उत्तम होगा। वहीं दोस्तों आप लोगों को चंदन की लकड़ी भी, आप किसी शिव मंदिर में, सावन का महीना चल रहा है तो वहां पे लाल चंदन चढ़ाना आपके लिए अति शुभ साबित होगा। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों आप लोगों के दसम भाव की। यहाँ पर आप लोगों के लिए बहुत ही जबरदस्त योग जो है वो दिखाई दे रहा है। यहाँ पे दोस्तों आप लोगों के लिए 17 तक सूर्य देव विराजमान होंगे, उनके साथ बुध यहाँ पे विराजमान होंगे, यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति विराजमान होंगे। हालांकि गुरु का दसम भाव में आना कहीं ना कहीं लेजीनेस देता है, काम के प्रति सुस्ती होती है, इंसान कहता बाद में कर लेंगे, और वो काम आपके लिए फायदेमंद नहीं होगा। सो इसीलिए मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था, अगर आप अपने जीवन में कुछ अचीव करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको काम करना होगा, सोचने से कुछ हासिल नहीं होता। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग अगर डेडिकेशन के साथ काम करेंगे तो सबसे पहले आपको इस महीने अच्छा काम मिलेगा ही मिलेगा। यानी अगर आप कोई दुकान चलाते हैं, कोई फैक्ट्री चलाते हैं, सेल परचेज का काम है, कंसल्टेंसी देते हैं, मार्केटिंग का काम करते हैं, कोई कोचिंग क्लासेस देते हैं, कुछ भी काम आप करते हैं, आपको बिजनेस से अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। वहीं नौकरी नहीं मिल रही थी तो इस समय नौकरी मिलेगी, आपको सैलरी भी आप लोगों की बढ़ने के बहुत ज्यादा योग यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। सूर्य का दसम भाव में गुरु और कम्युनिकेशन, यानी अगर आपकी कहीं पर कोई प्रेजेंटेशन है तो उत्तम लाभ मिलेगा। राजनीति में कोई बड़ा डेजिग्नेशन प्राप्त होने के चांसेस हैं। जिन एरियाज में चुनाव हो रहा है तो चुनाव में आपको ये दिमाग से, क्योंकि राहु बैठे हैं आपके दिमाग के भाव में, तो वहां पे वो आपको मल्टी टैलेंटेड बनाएंगे, आपको बहुत अच्छे अच्छे दा पेच राहु सिखा रहे हैं। और कर्म के भाव में जब सूर्य आता है तो जीत निश्चित कर देता है। तो आप लोगों को राजनीति में अच्छी सफलता मिलेगी। सामाजिक कार्य करते हैं, एनजीओ के साथ जुड़े हैं, किसी धार्मिक संस्था के साथ जुड़े हैं, तो आपको नेम और फेम की प्राप्ति यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है। वहीं दोस्तों अगर आप कम्युनिकेशन, अगर आपकी कहीं पर कोई प्रेजेंटेशन है, कहीं पर आपकी कोई स्टेज पे स्पीच है, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से प्रभावित जो है वो करेंगे। आपकी स्पीच पे लोग तालियां बजाते हुए इस महीने नजर आएंगे। ऐसे जबरदस्त योग जो है केंद्र दसम भाव जो है प्रबल इस समय राजयोग बनाएगा इस महीने। तो उसके बाद नौकरी में सैलरी बढ़ सकती है, प्रमोशन मिल सकता है, आप लोगों को नेम और फेम की प्राप्ति हो सकती है। यहाँ पे आप लोगों को दोस्तों अगर ठेकेदारी का काम करते हैं तो उसमें कोई पुराना पैसा फंसा था वो मिल सकता है। नया टेंडर, नया प्रोजेक्ट आप लोगों को मिलने की पूर्ण संभावनाएं यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। उसके बाद हम बात करेंगे आपके 11th हाउस की। दोस्तों इस महीने सूर्य 17 के पश्चात लाभ के भाव में जाएंगे, जहां पे केतु भी विराजमान होंगे। हालांकि सूर्य का गोचर अपनी ही राशि सिंह में होगा। यहाँ पे दोस्तों जब केतु बैठते हैं लाभ के भाव में तो पार्टनर की हेल्थ को थोड़ा सा परेशानी देते हैं। और केतु जो है वो डिटैचमेंट है। व्यापारियों को मैं यही कहूंगा, जितनी आप लोगों को प्रॉफिट हो रहा है इस समय, उसके बारे में किसी को मत बताइए, क्योंकि केतु जो है वो लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं। और ज्योतिष कहता है कि केतु वैराग्य पैदा करते हैं, डिटैचमेंट करते हैं। अगर आपने इसका रहस्य जो है वो लोगों को बता दिया, इसकी सीक्रेसी डिस्क्लोज कर दी, तो यहाँ पे केतु आपका नुकसान करेंगे। तो जो 11th हाउस है वो आपकी इच्छाओं का भाव है। 11th हाउस, 11वां भाव जो है वो आप लोगों के लाभ का भाव है। तो आपको किस सोर्स से कितना प्रॉफिट हो रहा है इसकी इसका किसी को आपको नहीं बताना है, किसी को भी नहीं बताना है कि आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है। और आप कोई दूसरे स्रोत से धन अर्जित कर रहे हैं, इसका तो बिल्कुल भी नहीं बताना है। तो इसमें आपको शांत रहना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सूर्य आएगा और इस
महीने दो ग्रहण जो है वो पड़ रहे हैं। एक ग्रहण लगेगा आप लोगों के आपके लिए दोस्तों, इस महीने एक ग्रहण है 12 अगस्त को सूर्य देव को ग्रहण लगेगा, और दूसरा ग्रहण जो है वो 28 अगस्त 2026 को वो ग्रहण जो है वो कुंभ राशि में चंद्रमा को ग्रहण लगेगा। हालांकि दोनों ग्रहणों का प्रभाव भारत में नहीं होगा, यूएसए, कनाडा, ब्राजील और दूसरे कंट्रीज में होगा। सो देश दुनिया की राजनीति में, सरकार में कोई बड़ा हलचल इस समय देखने को मिल सकता है। कुछ बड़ा होने वाला है दोस्तों, इस महीने कोई सरकार जो है वो कोलैप्स हो सकती है, किसी गवर्नमेंट के खिलाफ कोई धरना प्रदर्शन हो सकता है, कोई बड़े प्रोटेस्ट जो हैं वहां पर भी देखने को मिलेंगे, कोई लड़ाई, आपस में लड़ाई झगड़ा विवाद की स्थितियां, जैसे कि ऑलरेडी यूएसए ऐसा कर रहा है, आप देख भी रहे हैं। तो ये चीजें जो हैं वो और भी ज्यादा सक्रिय होती हुई नजर आएंगी। जो कुछ होगा वो न्यूज के जरिए आप लोगों को पता जो है वो लग जाएगा। तो इन ये चीजें जो हैं ये घटनाएं होंगी, लेकिन भारत में उसका प्रभाव नहीं होगा। जो लोग विदेश में हैं, यूएस में हैं, कनाडा में हैं, ब्राजील वगैरह, और जिन कंट्रीज के ऊपर इसका प्रभाव होगा वहां पे आप लोगों को थोड़ा सा इन समय में ग्रहण के आसपास के जो दिन होंगे उसमें तेज गाड़ी नहीं चलानी है, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, ज्यादा क्रोध जो है वो नहीं करना है, रिलेशनशिप लव लाइफ का ध्यान रखना है, अपने बच्चों के साथ लड़ाई विवाद झगड़ा नहीं करना है, इसका आप लोगों को ध्यान जो है वो रखना है। उसके बाद हम बात करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र जो है दोस्तों इस महीने आप लोगों के द्वादश भाव में रहेंगे, जो कि आप उसकी बेस्ट प्लेसमेंट है। तो लगन के स्वामी का द्वादश भाव में विराजमान होना आप लोगों के लिए, शुक्र कोई नुकसानदायक ग्रह नहीं है। यहाँ पे दोस्तों आप लोगों के लिए, जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं उनको लाभ मिलेगा, जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनके विदेश यात्राओं के योग बनेंगे, जो लोग विदेश में ऑलरेडी रहते हैं, वहां पे उन्होंने कोई पीआर अप्लाई किया हुआ था तो यहाँ पे उनको परमानेंट रेजिडेंस मिल सकता है। इस महीने आपके खर्च जो हैं वो बढ़ेंगे। अपने लव लाइफ को लेकर अपने जीवन साथी को कोई गिफ्ट दे सकते हैं, उनके साथ कहीं घूमने फिरने का प्रोग्राम बना सकते हैं, कोई वाहन खरीद सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कुछ ना कुछ आप खर्च करेंगे। वो खर्च जो है वो होगा, लेकिन आप लोगों के घर के सामान के लिए, आपकी लग्जरी नीड्स को पूरा करने के लिए शुक्र आप लोगों से खर्च जरूर करवाएंगे। अपने लिए शॉपिंग, अपने लिए कपड़े ले सकते हैं, महंगे कपड़े ले सकते हैं, अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाने जा सकते हैं। इन कार्यों में इस महीने आपके खर्च जो हैं वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो जो भी कीजिएगा लिमिट में कीजिएगा, ओवर एक्सेस में खर्च करना अच्छा नहीं होता, तो इसका आपको ध्यान देना होगा। तो दोस्तों ये था तुला राशि वालों के लिए अगस्त 2026 का महीना कैसा रहने वाला है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। जिन्होंने अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा, डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया है, वहां पे आप हमारे साथ संपर्क करके अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवा सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम लगाता हूं। नमस्कार, जय माता दी।